गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन मोर देन 2 पॉइंट चार्जेज एट एनी पॉइंट, देन दैट प्रिंसिपल ऑफ चार्ज इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है। इस क्यू नॉट से एक चार्ज Q1 है जो R1 डिस्टेंस पे है, दूसरा चार्ज Q2 है जो R2 डिस्टेंस पे है, एंड थर्ड चार्ज हमने लेट कर लिया इसको -Q3 जो R3 डिस्टेंस पे है, एंड फोर्थ चार्ज Qn जो Rn डिस्टेंस पे है। तो इस Q0 पे Q1 के कारण, इस Q0 पे Q2 के कारण, इस Q0 पे Q3 के कारण और इस Q0 पे Qn के कारण, सब के कारण इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे? तो हम देख रहे हैं इस Q1 का नेचर पॉजिटिव है और Q0 का भी नेचर पॉजिटिव है। सो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 के कारण जो फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव होगा, और 2 के कारण Q0 पे भी फोर्स का नेचर, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2 दिस इज आल्सो रिपल्सिव, और ये नेगेटिव चार्ज है इसीलिए इसको ये अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3, और Qn का नेचर पॉजिटिव है इसीलिए क्या होगा? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n। ये सारे फोर्स का डायरेक्शन हो गया, एक ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है। अब सारे फोर्स का क्या कर देंगे हम? वेक्टर सम, वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम जब करेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 3 प्लस कहाँ तक करेंगे? फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू n। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ वेक्टर सम का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर सम, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर सम। हमने लेट कर लिया, दो वेक्टर है, एक F1 है और दूसरा वेक्टर एक F2 है, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के थीटा एंगल के इंक्लाइंड है। तो इसका जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे ये F, तो ये F जो होगा, वेक्टर सम हमने 11th में पढ़ चुके हैं, इस F का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, और इसका रिजल्ट होता है रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। समझ रहे हैं? अब हमने लेट कर लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर F1 से अल्फा एंगल बना रहा है और ये रिजल्टेंट वेक्टर F2 से बीटा एंगल बना रहा है। अब F1 जो रिजल्टेंट वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करते हैं कि वेक्टर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लिया।
तो ये जो परपेंडिकुलर कैलकुलेट होगा, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये बेस निकाल लेते थे। इस एफ का कंपोनेंट इस एक्सिस पे कितना होगा, एफ कॉस अल्फा, और इस पे हो जाएगा मेरा एफ साइन अल्फा। ठीक, सिमिलरली इस बीटा का कंपोनेंट, अगर ये एंगल बीटा है तो यहाँ पे इसका अगर हम निकालेंगे कंपोनेंट इसका, तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे हो जाएगा एफ कॉस बीटा, और इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे हो जाएगा एफ साइन बीटा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे हम देखें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 फॉर एनी एंगल थीटा, जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर ये भी F1 है और ये भी F1 मैग्नीट्यूड का है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा F, हम यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 कॉस थीटा का अंडर रूट। सो F इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, 2F1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। सो F इक्वल टू रूट अंडर 2F1 स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर हम इसको बाहर करते हैं, 2 2 जा 4 का अंडर रूट 2 होगा, F1 स्क्वायर का अंडर रूट F1 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाई 2 होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है मेरा, F नेट आ जाएगा 2F1 कॉस थीटा बाय 2। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2F1 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखेंगे तब तक हम लोग अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। हमको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ा हुआ है सबको ये टॉपिक अच्छे से। अब इसी में हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, तब आप लोग बुक में अपने से खुद से बनाएंगे इसका एग्जाम्पल, प्रॉब्लम और एक्सरसाइज। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्वेश्चन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड L है, और यहाँ पर भी Q कूलम चार्ज है, इस पॉइंट पर भी Q कूलम चार्ज है, और यहाँ भी Q कूलम चार्ज है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईच वर्टेक्स पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स क्या होगा। तो इसका नेचर पॉजिटिव है और इसका भी नेचर पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे इसके कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, लेट कर लिया F1 है। फिर इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगेगा, जिसका नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो एंगल इज 60 डिग्री। और रिजल्टेंट जो पास करेगा, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट 20 से पास करता है। ये भी एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अभी हम पढ़े थे जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का थीटा एंगल पे होगा तो उसका रिजल्टेंट 2F1
cos थीटा बाय 2। सो f इक्वल टू 2f1 cos 60 का आधा 30 डिग्री हो जाएगा। सो f इक्वल टू 2f1, इसका वैल्यू होता है √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, √3f1, और √3f1 को लिखेंगे k q इंटू q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, l इक्वल टू l²। सो योर आंसर इज √3kq² इस पॉइंट पे लगेगा इतना फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स होगा दिस पॉइंट पे। अब हमको इस पॉइंट पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, F1 से। फिर ये Q कूलम चार्ज और ये Q कूलम चार्ज दोनों पॉजिटिव है, ये भी इसको कितना से रिपेल करेगा, F1 से। तो रिपेल करेगा F1 से। फिर ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री, इसका भी रिजल्टेंट इधर होगा F, और इस F का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, सारा चीज सेम है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F इज इक्वल टू √3kq²/l²। यहाँ भी इतना ही फोर्स होगा। अगर इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव नेचर का, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, F1 से। ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से, F1 से। और यहाँ भी दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। सो रिजल्टेंट बीचों बीच पास करेगा F, और ये F का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ भी F का मैग्नीट्यूड होगा √3kq²/l²। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये निकाल लिया, अगर किसी वर्टेक्स पे कहता तो कैलकुलेट हो जाता। अब इसमें अगर कहता है कि ये इस फोर्स, ये जो फोर्स है F, यहाँ भी जो फोर्स है F, जरा सा वो मार्कर लो तो, और ये भी फोर्स है F, ये भी फोर्स है मेरा F, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ भी √3kq²/l², यहाँ भी √3kq²/l² निकाले हैं, यहाँ भी √3kq²/l²। अगर इस तीनों को बढ़ा करके हम इसके सेंट्रॉइड पे मिलाते हैं, इसके सेंट्रॉइड पे मिलाते हैं यहाँ, तो इसका एक नया डायग्राम का फॉर्मेशन होगा इस तरह का। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, F, और यहाँ भी फोर्स कितना लग रहा है, F, और यहाँ भी फोर्स कितना लग रहा है, F। अब इस तीनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये भी F, ये भी F, ये भी F, तो ये एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री, ये भी कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री, ये भी कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये एंगल यहाँ 120 होता है, ये भी एंगल 120 डिग्री, ये भी एंगल 120 डिग्री। और वेक्टर में हम पढ़े हैं, अगर तीन इक्वल फोर्स 120 डिग्री एंगल पे होता है तो F नेट क्या होता है, F नेट 0 होगा। या आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, ये F और ये F दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे पास करेगा, F1 लेट कर लेते हैं, एंड दिस F1 इज 2F1 cos 120 डिग्री का हाफ। सो F1 इक्वल टू 2F cos 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 2F cos 60 का वैल्यू 1/2, ये F हो जाएगा। मीन्स इस लाइन पे भी मेरा ये दोनों फोर्स को वेक्टर सम करते हैं तो F आ रहा है, और F लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है। सो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको लग रहा है शायद आप लोग ये प्रॉब्लम को समझ गए होंगे।
फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एंड योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2। फिर हमने ले लिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे यहाँ माइनस क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू कूलम चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू कूलम चार्ज है। हमको इस पॉइंट पे कह रहा है नेट फोर्स क्या होगा, बताइए। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका जो नेचर होगा अट्रैक्टिव होगा। मैग्नीट्यूड लेट कर लिया F1 है। फिर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, इसी लाइन पे रिपेल करेगा। कितना से, F1 से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साइड क्या होगा, L, और ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए रिजल्टेंट बीचों बीच पास करेगा। और ये जो एंगल होगा रिजल्टेंट का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे F निकालेंगे तो ये F हो जाएगा 2F1 cos 120 डिग्री का हाफ मीन्स 2F1 cos 60 डिग्री हो जाएगा मेरा 2F1 cos 60 का वैल्यू 1/2। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1। और ये F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये F1 जो आएगा मेरा, F आएगा KQ²/L²। यहाँ पे जो फोर्स होगा कितना आया है, KQ²/L²। अब हम इस पॉइंट पे नेट फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा। तो ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितना से, F1 से। फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितना से, F1 से। तो यहाँ भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये एंगल कितना डिग्री है, टोटल एंगल ये है मेरा 120 डिग्री। तो फिर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, 60 डिग्री एंगल से। ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। यहाँ देखिए ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, और ये फोर्स F है। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम ले लेते ABC, तो ये F का जो डायरेक्शन होगा पैरेलल टू साइड AB साइड के पैरेलल जा रहा है। यहाँ भी एंगल 120 डिग्री था, यहाँ भी एंगल 120 है। यहाँ भी फोर्स F1, यहाँ भी फोर्स F1, इसमें भी F1, इसमें भी F1। सो हियर नेट फोर्स इज आल्सो इक्वल टू KQ²/L²। समझ रहे हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पे नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितना से, लेट कर लिया F1 से। मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझ रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा। कितना से, F1 से। और ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा F, और ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और इस F का जो मैग्नीट्यूड होगा इस बार 2F1 cos 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा 2F1 cos 30 डिग्री हो जाएगा। 2F1 cos 30 का वैल्यू √3/2। सो योर F नेट इज √3F1 मीन्स √3KQ²/L²। समझ रहे हैं सब कोई, ठीक है।
आगे चलें, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एक सर्किल है और इस सर्किल का जो रेडियस है, ये सेंटर है, इस सर्किल का रेडियस r है। ये सर्किल का रेडियस r है और इस पॉइंट पे रखा हुआ -q कूलम चार्ज, यहाँ रखा हुआ है q, और ये एक पॉइंट है, यहाँ भी रखा हुआ है q, यहाँ भी रखा हुआ है q, और गिवन है ये एंगल 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स पूछ रहा है निकालने के लिए। इसको डायग्राम से बाहर कर लीजिए आप। यहाँ पर क्या देख रहे हो? -q कूलम चार्ज है। यहाँ पर ये q कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? r डिस्टेंस पे। फिर इसको अगर हम बाहर करते हैं, यहाँ पर q कूलम चार्ज है, ये भी कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? r डिस्टेंस पे। फिर इसको भी हम बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा q कूलम चार्ज है, ये भी कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? r डिस्टेंस पे, और ये एंगल गिवन है 45 डिग्री और टोटल एंगल मेरा 90 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर है मेरा, कितना डिग्री टोटल एंगल है? 90 डिग्री। ये q कूलम चार्ज ये -q को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स से? रेट कर लिया F1 से। ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितना से? F1 से। फिर ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितना से? F1 से। सबका मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है, ये दोनों चार्ज के भी बीच का डिस्टेंस r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। अब हम देख रहे हैं क्या? हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर, कितना? F1, और इस लाइन पे भी फोर्स कितना लग रहा है? एक F1। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और F1 का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? √2F1। और ये एंगल कितना डिग्री पास करेगा? 45 डिग्री। ये रिजल्टेंट का जो लाइन है √2F1 का, F1 से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। और इसी लाइन पे एक और न्यू फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स है जो क्या है? F1 है। सो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस √2F1। इसमें से F1 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस √2। सो योर आंसर इज 1 प्लस √2 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इतना न्यूटन आंसर होगा। स्टॉप, इतना न्यूटन आंसर होगा। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का नेक्स्ट एग्जाम्पल चल रहा है। ये एक स्क्वायर है, इसका भी साइड L, साइड L, साइड L, ये भी साइड L है। यहाँ भी q कूलम चार्ज है, यहाँ भी q कूलम चार्ज है, यहाँ ये q कूलम चार्ज है, यहाँ पे q कूलम चार्ज है। सब जगह q कूलम चार्ज है। यहाँ पे कैपिटल Q है और इस पॉइंट P पे कहता है नेट फोर्स क्या होगा बताइए। तो ये प्लस इसके कारण इस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्स होगा जो F1 होगा। इसके कारण इस पे भी रिपल्सिव फोर्स होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड F1 ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बोथ आर सेम। और ये साइड मेरा हो जाएगा √2L। तो इसके कारण इस पॉइंट पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 नहीं होगा, कुछ अदर होगा, जिसको हमने लेट कर लिया F2। ये एंगल कितना डिग्री?
45 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना डिग्री होगा 45, ये भी एंगल 45 डिग्री। अब ये दोनों का रिजल्टेंट F1 का निकालेंगे, तो F1 और F1 के बीच एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है। F1 का रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा √2F1 एंड √2F1 एंड F2 बोथ आर पैरेलल, so F net is equal to √2F1 plus F2. F net is equal to √2KQ into Q by L square, L स्क्वायर नहीं √2L का स्क्वायर, √2L का स्क्वायर, F1 में L ही है, सही है, L स्क्वायर ही होगा, L स्क्वायर प्लस F2 जो है मेरा KQ बाय, ये साइड L है मेरा F1 की केस में, तो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन कितना आ जाएगा KQ इंटू Q बाय L स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा √2 प्लस 1 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक और देखें, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी Q कूलम चार्ज, यहाँ भी Q कूलम चार्ज, यहाँ भी Q कूलम चार्ज, यहाँ पर भी Q कूलम चार्ज, और इसके सेंटर में ये Q कूलम चार्ज है, सारा साइड L है। तो F नेट सेंटर पे कैलकुलेट करना है। तो हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपेल करेगा, लेट कर लिया F1 से, फिर ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव